अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीबी लेक्चर्स। आज का हमारा लेक्चर है नाउन। हमने इसके पहले भी एक लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उसको पहले उसको देख लें, ताकि जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपके समझ में आ जाए और बेसिक जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाए। इस लेक्चर में, ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को भी, और उसके अलावा इसके नाउन के जो कांड्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग मटेरियल्स हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन खुद होता क्या है। यहाँ से आप देख लें, ठीक है ना। हमारे पास जो डेफिनेशन है, ठीक है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल नाउन नहीं है कि किसी बंदे का नाम हो, या किसी शख्स का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो। एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हमारे पास पहला जो टाइप ऐसे ये नाउन का वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जनरल थिंग, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है, आपको समझना लाजमी है कि अगर कोई आम बंदा है, ऐसे कोई पार्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, और कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक शख्स का नाम नहीं है, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? ऐसे वी कंसीडर इट कॉमन नाउन। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला एग्जांपल हमारे पास है, चाहिए द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। अब जो यहाँ पर क्लास है, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि द 9th क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। अगर इस तरह होता तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है द क्लास इज स्टडीइंग। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास ये, द नियरेस्ट टाउन इज 60 मील्स अवे। जो नज़दीक का टाउन है वो कितना 60 मील्स यहाँ से दूर है। लेकिन अगर यहाँ पर होता सही है कि द केपी टाउन, द केपी टाउन से ये अगर कोई और नाम होता सही है, तो फिर हम उसको कंसीडर क्या करते हैं? हम इसको प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं जी। तो आगे तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाए कि ये लड़की ऐसी है, लेकिन यहाँ पर कोई नाम मेंशन वगैरह नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है सिंपल, ठीक है ना। जैसे कॉमन का मतलब होता है आम, सही है। प्रॉपर का मतलब होता है ख़ास, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही है, तो उसे पार्टिकुलर नाम भी हम कहते हैं, सही है। तो पार्टिकुलर, सही है, यानी ख़ास नाम। अब यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, ये चीज़ है, ठीक है, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? हम उसको प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो क्या थे? सी आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर क्या है? आपका पार्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल ऐसे ये कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पर से जो इंडिया है, एक और चीज़ यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वो आपके पार्टिकुलर नाउन होते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक क्या होता है जी? डेमोक्रेटिक हम उसको कहते हैं सी, अगर कोई गवर्नमेंट है उसे लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, यानी किसी कंट्री में लोगों का हुकूमत, ऐसी लोग वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी वहाँ पर है। उसके बाद ऐसे ही डेमो का मतलब यही है, ऐसे ही लोग। तीसरा हमारे पास सेंटेंस ऐसे ही है कि आरी इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर आरी की जगह पर ये भी हो सकता है कि अली इज़ अ गुड बॉय, आतिम इज़ अ गुड बॉय, मतलब कोई भी नाम हो सकता है। तो कोई भी नाम हो सी है वो आपका पर्टिकुलर नाउन कहलाता है। तीसरा हमारे पास ऐसे ही है कलेक्टिव नाउन जी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसे ही कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सनस, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड कंसीडर एज वन यूनिट। बहुत से बंदे हैं, ठीक है ना, बहुत से बंदे ऐसे ही आप उनको एक ही नाम से कंसीडर करते हैं। जैसे आर्मी है, क्लास है। स्टूडेंट्स देखो 32-33 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, 25 होते हैं, तो वो उनको हम सिर्फ क्लास, एक क्लास यानी कंसीडर कर लेते हैं, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ठीक है ना। पहला एग्जांपल हमारे पास है द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पेस्चर। यहाँ पर सी है जो फ्लॉक है, सी है फ्लॉक कहते हैं सी रेवट को, यानी जो रेवट है सी है क्या करता है? सी अपना जो मोस्ट टाइम्स है सी है वो काम पर स्पेंड करते हैं जी पेस्चर में। पेस्चर हम चरागाह को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गार्डन भी कह सकते हैं, जहाँ पर सी आपके जो गात वगैरह होते हैं सी है। दूसरा हमारा सेंटेंस ऐसी है जी, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। अब जो क्राउड है, ठीक है, क्राउड में कितने बंदे होते हैं? बहुत से होते हैं ना, तो इसको भी हम आपका कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है ना,
आई सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन अ आर्बोर। यहाँ पर से ये जो आपका फ्लीट है, ठीक है ना, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। चौथा हमारे पास है ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच नेम्स क्वालिटी, जो कि क्वालिटी होता है, एक्शन और वर्च्यू और स्टेट विच वन कैनॉट परसीव थ्रू वंस 5 फिजिकल सेंसेस। यहाँ पर से ये देख ले, हमारा जो बॉडी ऐसी है, यहाँ पर 5 चीज़ें हैं जिनकी बतौर से हम किसी बंदे को महसूस कर सकते हैं, हम कोई दर्द को फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं। तो इनको हम क्या करें? 5 फिजिकल सेंसेस। कि जिस चीज़ को यू कैन टच इट, यू कैन जस्ट फील इट, इट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल से ये देख ले, यहाँ पर वी आर लव ऑनेस्टी। अब जो ऑनेस्टी है, ठीक है, क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो इस वजह से ये आपका क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। उसके बाद क्लीन लाइन्स है, क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, जस्ट यू कैन फील इट। गुड लाइन्स, ठीक है ना, आप इसको भी फील कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास ये कि आई लव टू रिमेंबर द हैप्पी डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। क्या आप बचपन के दिन देख सकते हैं? नहीं देख सकते, यू जस्ट कैन फील इट। सी है कि भाई बचपन में मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो इनको आप जस्ट फील कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच इट जी। तो उसके बाद से ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको रिमेंबर करनी चाहिए। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। कुछ ऐसे सी वर्ड्स होते हैं सी है जिनका सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। यहाँ सब पर देख लें, सी पहला हमारे पास है शीप, ठीक है ना। शीप कहते हैं भेड़ को, या इसको आप शीप्स नहीं कर सकते। आई मीन आप इसको एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सी कि शीप इज़ और शीप आर, सिंपल। यानी आप इसको एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल बोथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है डेयर जी, एरन को कहते हैं सी, ये भी इसी तरह है। फिश है, और इसके बाद सीरीज़ है। खैर फिश को भी कुछ लोग खा लेते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी ऐसी है। स्पीशीज़ ऐसी, ये स्पीशीज़ कहते हैं एक किस्म है, ठीक है ना। और जो सीरीज़ है, ठीक है ना, जो कमेंट्री बॉक्स ऐसी है, वो कमेंटेटर है वो बता देता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ है, एक सीरी नहीं कहते। सो ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास ऐसे ही कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ये जो असल में सिंगुलर होते हैं, लेकिन फॉर्म में से ये जो सेंस देते हैं वो प्लूरल का सेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, ठीक है ना। कैटल कहते हैं ये आपके जो मवेशी होते हैं उसको कैटल कहते हैं। पीपल जिसे लोग कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई ये जो है सी ना आपका प्लूरल है, लेकिन असल में सिंगुलर होते हैं। तीसरा हमारे पास ऐसी है पोल्ट्री सी है। पोल्ट्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है, पोल्ट्री फार्म होता है। उसके अलावा से ये जेंट्री ऐसी है। जो जेंट्री होता है ऐसी है वो शरीफ ख़ानदान के लोग होते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि जो सरबराह होते हैं ऐसी है, उनको हम जेंट्री कहते हैं ऐसी है। उसके अलावा एक कंपनी, पुलिस, अल्फ़ाबेट, ये कुछ इस तरह के हैं। तीसरा हमारे पास ऐसी है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, उनको आप सिंगुलर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप उनका जो यहाँ पर एस लगाया हुआ है इनको आप नहीं मिटा सकते। स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स ये चश्मे को कहते हैं, और उसके अलावा थैंक्स ऐसी है। ट्राउज़र्स आप ट्राउज़र नहीं कर सकते, ट्राउज़र्स होता है। ट्राउज़र्स कहते हैं सी पतलून को। सेविंग्स है, लॉजिंग्स है, ठीक है, लॉजिंग्स कहते हैं कोई कमरा आपने रेंट पर लिया हुआ है। सिजर्स कहते हैं सी कैंची को। और कंपासेस आप को पता है सी ये कि कोई डायरेक्शन बताने वाला एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अलावा से ये पीपल यानी लोग। चौथा केस हमारे पास है सम नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर यूज्ड इन द सिंगुलर। कुछ होते हैं सी ये प्लूरल लेकिन इस्तेमाल होते हैं एज अ सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मीन्स है, न्यूज़ है, न्यूज़ कभी आर नहीं हो सकता, न्यूज़ इज़ हो सकता, एक न्यूज़ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से दैट आई हैव अ गुड न्यूज़, दिस सेंटेंस इन टोटली इट इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद है इनिंग्स है, सिजर्स ऐसी, स्पेक्टिकल्स हैं, एसेट्स ऐसी, एसेट्स कहते हैं ऐसी है जायदाद को, असासा को सी है। उसके बाद से ये हमारे पास है टोंग्स एक दांत होता है ऐसी, ये चमटा जिसे कहा जाता है। उसके बाद है वेजेस सी है, वेजेस कहते हैं मजदूरी को। उसके बाद रिचेस है, ठीक है, दौलत जिसे कहते हैं जी। तो पांचवा केस हमारे पास है सी है कि सम नाउन्स हैव नो प्लूरल। ये जो सी है नीचे आपको देख रहे हैं सी है, इनका भी कोई प्लूरल नहीं है सी है। आप एडवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप जो नॉलेज फर्नीचर्स वगैरह नहीं कर सकते। सो यहाँ पर सी ये कुछ केसेस हैं, यहाँ पर आप देख लें सी ये नोमिनेटिव केस क्या होता है।
और उसके बाद सी हमारे पास है कि एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये आप देख लें। नोमेंटिव केस क्या होता है कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कोई नाउन सी है सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, यानी आपके जुमले में सेंटेंस में से ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इट इज़ सेड टू बी इन नोमेटिव केस, तो वो क्या कहलाता है आपका नोमेटिव केस कहलाता है। टू फाइंड द नोमेटिव पुट वू एंड वट, सी है वट और वो पुट करने से आपको पता चल जाएगा कि जो नाउन है सी है और जो नोमेटिव केस है वो कौन सा है जुमले में। यहाँ पर जुमला देख लें सी, अरी थ्रू द बॉल। अब यहाँ पर देख लें सी कि वो किसने बॉल फेंका, अरी ने बॉल फेंका, तो आपको पता चल गया ना कि जो अरी है वो क्या है नोमेटिव केस है, सी है सिंपल। यहाँ पर सी आगे लिखा हुआ है सी कि अरी इज इन द नोमेटिव केस। दूसरा हमारे पास है एक्यूजेटिव केस, क्या होता है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, अगर कोई नाउन एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं एक्यूजेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अरी थ्रू द बॉल, बॉल को किसने फेंका था, अरी ने फेंका था, क्या फेंका था, बाल फेंका था। यहाँ पर देख लें सी है कि यहाँ पर उसने बता दिया ऊपर सी है कि व्हाट ना, मतलब क्या उसने फेंका था, बाल फेंका था, सी है तो ऑब्जेक्ट हमेशा यही होता है, तो यहाँ पर आपका एक्यूजेटिव केस कहलाता है। इफ़ अ नाउन कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन इट इज़ आल्सो सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, अगर कोई सी है जो नाउन ऐसी वो प्रेपोजिशन के बाद आता है तो उसे हम भी ऑब्जेक्टिव केस ही कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप रिमेंबर कर लें सी है कि द नोमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्टिव आफ्टर द वर्ब, ऊपर हमने भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर देख लें द विंडो वाज ब्रोकन, अब जो विंडो ऐसी है वो यानी जो नाउन ऐसी है विंडो सी नोमिनेटिव केस में है वो वर्ब से पहले आ रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देख लें सी है यहाँ पर ई ब्रोक द विंडो, यहाँ पर सी जो विंडो है वो लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, अगर पहले आता है तो हम उसे नोमिनेटिव कहते हैं। अगर उसके बाद सी हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, आप एक किताब कह सकते हैं सी है, आप बहुत सी किताबें कह सकते हैं, आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, आप एक भी कह सकते हैं, आप बहुत से ज़्यादा भी कह सकते हैं, इट मीन्स यू कैन काउंट देम। इसके अलावा से ये आप देख लें सी जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी इज़ अ काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है ऐसी है कि हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच, आप जवाब क्या देंगे, आई वॉच्ड 6 फिल्म्स, तो यहाँ पर सी आपने बता दिया सी आपने कितने फिल्म्स देखे। हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, देयर आर ओनली 2, जब आप इस तरह की चीज़ें सी आप जब बता सकते हो कि भाई मैंने इतने फिल्म्स देखे, मैं मतलब इतने टिकट हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, आप इनको काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अब उसके बाद सी हमारे पास आ जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ये आप देख लें सी है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है सी नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, क्या आपने कभी मिल्क को काउंट किया है, नहीं हो सकता। इसी तरह से ये वाटर है, इंक है, शुगर है, बटर है, सी है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे देख लें हाउ मच मिल्क डू यू नीड, आप कहोगे सी वी नीड अ लीटर, आप लीटर कहोगे सी, आप नहीं कहोगे सी कि मुझे 1 मिल्क या 2 मिल्क चाहिए। सो यहाँ पर सी है हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पर पहुँचा है। बाकी इस तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल EUP लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स होते हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए और आप उन लेक्चर से फ़ायदा उठा लें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।